अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद यासिर यासीन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रमज़ानुल मुबारक में उम्रा करने की फ़जीलत क्या है। और देखें नाजरीन, आपने भी लोगों से ये बातें सुनी होंगी कि रमज़ानुल मुबारक में उम्रा करना हज के बराबर है। तो देखें, इस बात में तो कोई शक नहीं है कि रमज़ानुल मुबारक में उम्रा करने की बहुत ज़्यादा फजीलत है। लेकिन इन बातों को लेकर बहुत से लोगों के अंदर कुछ गलत फहमियाँ भी मौजूद होती हैं। और जो लोग ये सोचते हैं कि रमज़ानुल मुबारक में उम्रा करने से हज अदा हो जाएगा, तो इसकी असल हकीकत क्या है। तो आज की वीडियो में नाज़रीन मैं आपको सही तौर पर बताऊंगा कि रमज़ानुल मुबारक में उम्रा की असल फजीलत क्या है, और इस फजीलत को लेकर लोगों के अंदर कौन कौन सी गलत फहमियाँ हैं, ताकि वो आप लोगों की क्लियर हो जाएं। तो इन मालूमात को सही तौर पर हासिल करने के लिए आपने वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना, वरना इनमें से कोई भी अहम चीज़ आपसे मिस हो सकती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल वाली बटन पर क्लिक कर दें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो देखें नाज़रीन, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अंसारी खातून से कहा कि जब रमज़ान आए तो आप उम्रा कर लेना, रमज़ान में उम्रा हज के बराबर है। और एक और रिवायत में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि रमज़ानुल मुबारक में उम्रा मेरे साथ हज के बराबर है। तो देखें नाज़रीन, ये वाक़या कुछ इस तरह से पेश आया था कि जिस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी हज्जतुल विदा के बाद वापस मदीना आए थे, तो एक अंसारी खातून से फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि आप हमारे साथ हज पर क्यों नहीं आई। तो उस खातून ने जवाब दिया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे पास सिर्फ 2 ऊँट थे और एक ऊँट पर मेरा बेटा और मेरा शोहर हज करने के लिए गए थे, और ये दूसरा ऊँट घर पर हमारे कामों के लिए था और उस पर वो पानी लेकर आते थे। तो इसलिए वो औरत उस साल हज पर नहीं जा सकी थी, यानी कि वो ये सादत हासिल नहीं कर सकी कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज अदा कर सकें, जैसे बाकी सहाबा किराम और सहाबियात ने हज अदा किया था। तो उस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको जवाब दिया कि आप रमज़ान में उम्रा कर लेना, रमज़ान में उम्रा हज के बराबर है। और एक और रिवायत में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप जब रमज़ान आए तो उस वक्त उम्रा कर लेना, रमज़ान में उम्रा करना गोया इस तरह है कि जैसे उसने मेरे साथ हज किया हो। और देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खातून का दिल टूटने ना दिया, उसको सिर्फ एक तसल्ली नहीं दी, बल्कि उसको एक फ़जीलत सुनाई। और ये फ़जीलत सिर्फ उस औरत तक महदूद नहीं थी, बल्कि ये हम लोगों के लिए भी है, यानी पूरी उम्मत के लिए खुशखबरी थी कि वो जब भी कभी रमज़ानुल मुबारक में उम्रा करें तो उनका वो उम्रा इस तरह से होगा कि जैसे उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज किया हो। तो नाज़रीन, ये तो थी रमज़ानुल मुबारक में उम्रा की फजीलत। तो अब इससे गलत फहमियाँ कौन कौन सी पैदा होती हैं। अब सवालात यहाँ पर लोगों के जहनों में ये आते हैं कि क्या रमज़ानुल मुबारक में उम्रा करने से हज अदा हो जाएगा, या जिन लोगों के ऊपर हज फ़र्ज़ है क्या वो फ़र्ज़ अदा हो जाएगा रमज़ान में उम्रा करने से। तो देखें नाज़रीन, ऐसा नहीं है। जो फजीलत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनाई थी, वो अजर सवाब में और फजीलत में इतनी ज़्यादा थी कि जैसे किसी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज किया हो। लेकिन जो फरीज़ा है, जिन लोगों पर हज फ़र्ज़ है, वो हज करने से ही अदा होगी, वो फरीज़ा उनके ऊपर से ख़त्म नहीं होगा, उन्होंने हज करना होगा। क्योंकि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हम रमज़ानुल मुबारक में जाके उम्रा कर लेंगे तो हमारे ऊपर जो हज फ़र्ज़ है वो अदा हो जाएगा। तो ऐसे हज अदा नहीं होगा, बल्कि आपको हज खुद अदा करना होगा। और देखिए, कुरान पाक में भी है कि जो शख्स इस्तिताअत रखता हो उस पर बैतुल्लाह का हज फ़र्ज़ है। तो रमज़ानुल मुबारक में उम्रा करने से आपका जो ये फ़र्ज़ हज है वो साकित नहीं होगा, बल्कि वो अपनी जगह पर कायम रहेगा और आपको हज ही करना होगा। अब बहुत से लोग सोचते होंगे कि फिर ये फजीलत क्यों दी गई। तो देखें, रमज़ानुल मुबारक एक फ़जीलतों वाला, बरकतों वाला महीना है, और बैतुल्लाह में भी जब कोई भी इबादत की जाती है तो उसका भी अजर व सवाब बहुत ज़्यादा होता है, और वो भी बहुत अजीम जगह है। तो जिस वक्त ये 2 अजीम मौके, यानी कि बैतुल्लाह और रमज़ानुल मुबारक, ये जब इकट्ठे होते हैं तो इनमें जो इबादत की जाती हैं तो उनका अजर व सवाब और मज़ीद बढ़ जाता है। और फिर इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमा देना कि रमज़ान में उम्रा हज के बराबर है, या रमज़ान में उम्रा मेरे साथ हज करने के बराबर है, तो इससे फिर मज़ीद इसकी फ़जीलतें बढ़ जाती हैं उम्रा की। और देखें, ये आजकल के हम जैसे लोगों के लिए भी खुशखबरी है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तो हज नहीं कर सकते, और जो लोग हज करने के लिए जाते हैं वो भी इस मकाम तक और इस फजीलत तक तो उनका हज नहीं पहुंचता है कि उनका हज इस तरह से अदा हुआ हो कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज किया हो। इस फजीलत तक तो उनका हज भी नहीं पहुंचता। लेकिन तमाम मुसलमानों के पास ये एक मौका ज़रूर मौजूद है कि वो रमज़ान मुबारक में उम्रा अदा करें।
تو اس کی فضیلت ایسے ہے کہ جیسے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا ہو۔ تو ایسے مایوس لوگ کہ جن کے اوپر حج فرض نہیں ہے یا جن کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ حج کر سکیں، تو ان کے پاس بہترین موقع ہے کہ وہ حج کا اجر و ثواب بھی حاصل کر لیں گے۔ تو وہ رمضان المبارک میں عمرہ کرنے کے لیے کوشش کریں، اتنے پیسے اپنے پاس اکٹھے کریں کہ وہ رمضان المبارک میں عمرہ کر سکیں، تو اس سے انہیں پھر حج کا ثواب بھی مل جائے گا، اور وہ فضیلت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انصاری خاتون کو دی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کی ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ کوئی عام بشارت یا عام فضیلت نہیں ہے، یہ بہت عظیم بشارت ہے اس امت محمدی کے لیے، اور ہر مسلمان کو اس سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور دیکھیں، اگر اللہ رب العزت نے آپ کو مال دیا ہے، صحت دی ہے، تو پھر آپ حج کی تیاری بھی رکھیں۔ تو ناظرین، اگر آپ کو میری یہ آج کی دی ہوئی معلومات پسند آئی ہیں تو انہیں اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں، تاکہ وہ بھی رمضان المبارک میں عمرہ کرنے کی کوشش کریں، اور جو لوگ وہاں پر گئے ہوئے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ان عبادات کو اچھے طریقے سے ادا کر سکیں۔ اور ناظرین، مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور بیل والی بٹن پر کلک کر دیں، تاکہ حج اور عمرہ سے ریلیٹڈ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔